के अतिरिक्त, के संबंध में, की स्थिति में, के हित के लिए। क्या आपको भी ऐसे वाक्यांशों की इंग्लिश बनाना नहीं आती है? तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां हम आपको इंग्लिश स्पोकन के रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाते हैं। इस प्रकार के वाक्यांश हम डेली लाइफ में हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, पर जब बात आती है इनको इंग्लिश में बनाने की, तो बहुत ही कठिनाई से बना पाते हैं और गलत ही बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही वाक्यांशों के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो प्लीज अंत तक देखना इस वीडियो को। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार। यह वाक्य में किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, रिपोर्ट या स्थिति की जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द टीचर दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। अध्यापक के अनुसार यह किताब महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म। नियमों के अनुसार आपको वर्दी पहननी चाहिए। अकॉर्डिंग टू के ठीक बाद हमेशा नाउन ही यूज होती है। वाक्य एक में द टीचर व वाक्य दो में द रूल्स दोनों नाउन्स है। अब देखते हैं अहेड ऑफ। अहेड ऑफ से आगे या से पहले। अहेड ऑफ का अर्थ होता है से आगे। ये किसी वस्तु, व्यक्ति या समय के संबंध में आगे होने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे वी नीड टू प्लान अहेड ऑफ टाइम, हमें समय से पहले योजना बनानी चाहिए। ही इज अहेड ऑफ मी इन द रेस, वो दौड़ में मुझसे आगे है। अहेड ऑफ के ठीक बाद या तो नाउन आती है या फिर प्रोनाउन आती है। वाक्य एक में टाइम नाउन है और वाक्य दो में मी प्रोनाउन है। अब देखते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ के कारण। बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण। ये किसी कार्य या घटना के होने का कारण बताने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक के कारण देर से आया। दे वन द मैच बिकॉज ऑफ टीम वर्क, उन्होंने टीम वर्क के कारण मैच जीता। बिकॉज ऑफ के ठीक बाद नाउन का यूज किया जाता है। अब आता है ड्यू टू के कारण। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण या की वजह से। ये किसी घटना, स्थिति या परिणाम का कारण बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। स्कूल्स वे क्लोज ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए। ड्यू टू के ठीक बाद हमेशा नाउन यूज होता है। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में अंतर। अब देखते हैं दोनों में अंतर। ड्यू टू किसी नाउन को प्रभावित करता है और अक्सर बी जैसे वर्ब के बाद आता है, जबकि बिकॉज ऑफ किसी वर्ब को प्रभावित करता है और सीधा कारण बताने के लिए प्रयोग होता है। अब देखते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ के बजाय। इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय या की जगह। इसका उपयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी चीज या व्यक्ति की जगह कोई अन्य चीज या व्यक्ति लिया गया है। जैसे ही ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, उसने कॉफी के बजाय चाय पी। आई स्टडीड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, मैंने टीवी देखने के बजाय पढ़ाई की। इंस्टेड ऑफ के ठीक बाद नाउन भी लगती है और वर्ब भी, पर जब भी वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू के बगल में। नेक्स्ट टू का अर्थ होता है के बगल में या के पास। इसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बहुत करीब या बगल में स्थित है। जैसे द हॉस्पिटल इज नेक्स्ट टू द स्कूल, अस्पताल स्कूल के बगल में है। शी सैट नेक्स्ट टू मी इन क्लास, वो कक्षा में मेरे बगल में बैठी। नेक्स्ट टू की ठीक बाद नाउन और प्रोनाउन यूज होता है। वाक्य एक में नेक्स्ट टू के ठीक बाद द स्कूल नाउन है, जबकि वाक्य दो में नेक्स्ट टू के ठीक बाद मी प्रोनाउन है। देखते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ के बाहर। आउट ऑफ के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आउट ऑफ को बाहर के लिए यूज किया गया है। इसका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहर जाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे के बाहर चला गया। द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। आउट ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। अब देखते हैं प्रायर टू। प्रायर टू से पहले। प्रायर टू का अर्थ होता है से पहले या के पूर्व। इसका उपयोग किसी घटना, कार्य या समय अवधि के पहले होने वाली किसी अन्य घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क प्रायर टू वॉचिंग टीवी, उसने टीवी देखने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया। द फंक्शन विल स्टार्ट प्रायर टू लंच, समारोह दोपहर के भोजन से पहले शुरू होगा। प्रायर टू के ठीक बाद नाउन आता है और वर्ब भी। जब भी प्रायर टू के ठीक बाद कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। जैसे वाक्य नंबर 1। देखते हैं अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है के अलावा या को छोड़कर। इसका उपयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई चीज या व्यक्ति किसी समूह में शामिल है या किसी चीज को छोड़कर बाकी सब कुछ शामिल है।
जैसे अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ही स्पीक स्पेनिश, अंग्रेजी के अलावा वो स्पेनिश बोलता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग शी लव्स पेंटिंग, पढ़ाई के अलावा उसे पेंटिंग पसंद है। अपार्ट फ्रॉम के ठीक बाद जब मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाएंगे, जैसे वाक्य नंबर 2 है। और यदि नाउन आती है तो सीधा का सीधा ही लिखेंगे, वाक्य नंबर 1 है। अब देखते हैं ओइंग टू की वजह से। ओइंग टू का अर्थ होता है की वजह से या के कारण। इसका यूज किसी घटना, स्थिति या परिणाम के कारण को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे द मैच वॉज कैंसल्ड ओइंग टू रेन, बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। ओइंग टू हार्ड वर्क ही सक्सीडेड, कड़ी मेहनत की वजह से वो सफल हुआ। ओइंग टू के बाद हमेशा नाउन ही यूज होती है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। इसका उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या स्थान के ठीक मुख के सामने स्थित है। जैसे द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, गाड़ी घर के सामने खड़ी है। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो आईने के सामने खड़ी थी। इन फ्रंट ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन यूज होता है। अब आता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू के अतिरिक्त। इन एडिशन टू का अर्थ होता है के अतिरिक्त। इसका उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी चीज के साथ साथ कुछ और भी शामिल है। जैसे इन एडिशन टू इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, अंग्रेजी के अतिरिक्त वो फ्रेंच भी बोलता है। इन एडिशन टू स्टडीइंग शी वर्क्स पार्ट टाइम, पढ़ाई के अतिरिक्त वो पार्ट टाइम काम भी करती है। इन एडिशन टू के ठीक बाद नाउन यूज होता है और वर्ब भी, पर वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। जैसे सेंटेंस नंबर 2। अब देखते हैं इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। इसका उपयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी बाधा, कठिनाई या नकारात्मक स्थिति के बावजूद कोई कार्य या घटना हुई। जैसे इन स्पाइट ऑफ द रेन दे प्लेड आउटसाइड, बारिश के बावजूद वे बाहर खेले। ही वेंट टू वर्क इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फीवर, बुखार होने के बावजूद वो काम पर गया। इन स्पाइट ऑफ के ठीक बाद नाउन यूज होता है और वर्ब भी, पर वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। जैसे सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ का अर्थ होता है की ओर से या के प्रतिनिधि के रूप में। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करता है या उसकी ओर से कार्य करता है। जैसे शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ फादर, उसने अपने पिता की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल आई वेलकम यू ऑल, स्कूल की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। अब देखते हैं विद रिगार्ड टू। विद रिगार्ड टू के संबंध में। विद रिगार्ड टू का अर्थ होता है के संबंध में या के बारे में। इसका उपयोग किसी विषय, व्यक्ति या मामले के संदर्भ में चर्चा करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर आर न्यू रूल्स विद रिगार्ड टू ट्रैवलिंग, ये यात्रा के संबंध में नए नियम हैं। विद रिगार्ड टू योर कंप्लेंट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, आपकी शिकायत के संबंध में हम जांच कर रहे हैं। विद रिगार्ड टू के ठीक बाद नाउन यूज होता है और वर्ब भी, लेकिन विद रिगार्ड टू के ठीक बाद वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जैसे सेंटेंस नंबर 1। अब देखते हैं इन केस ऑफ की स्थिति में। इन केस ऑफ का अर्थ होता है की स्थिति में या के मामले में। इसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यदि कोई विशेष स्थिति या घटना घटित होती है तो क्या किया जाना चाहिए। जैसे कॉल मी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, आपात स्थिति में मुझे कॉल करें। इन केस ऑफ डाउट आस्क योर टीचर, शंका की स्थिति में अपने शिक्षक से पूछें। इन केस ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। अब देखते हैं बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से। बाय मीन्स ऑफ का अर्थ होता है के माध्यम से या के द्वारा। इसका उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य या क्रिया किस तरीके, साधन या उपकरण से पूरी की गई है। जैसे ही ट्रैवल्ड बाय मीन्स ऑफ अ बाइसिकल, वो साइकिल के माध्यम से यात्रा करता है। द मैसेज वॉज सेंट बाय मीन्स ऑफ ईमेल, संदेश ईमेल के माध्यम से भेजा गया। बाय मीन्स ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन यूज होता है। अब देखते हैं इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद के अनुरूप। इन अकॉर्डेंस विद का अर्थ होता है के अनुरूप। इसका उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य या निर्णय किसी नियम, कानून, नीति या निर्देशों के अनुसार किया गया है। जैसे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद हर विशेस, सब कुछ उसकी इच्छाओं के अनुरूप व्यवस्थित किया गया। द टीम वर्कड इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रैटेजी, टीम ने रणनीति के अनुरूप काम किया। इसके ठीक बाद हमेशा नाउन वर्ड यूज होता है। अब देखते हैं फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ के हित के लिए। फॉर द सेक ऑफ का अर्थ होता है के हित के लिए या के लाभ के लिए। इसका उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य किसी व्यक्ति, वस्तु या उद्देश्य के लाभ या भलाई के लिए किया जा रहा है। जैसे ही वर्क्स हार्ड फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के हित के लिए कड़ी मेहनत करता है।
शी सैक्रिफाइस्ड हर करियर फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों के हित के लिए अपना करियर त्याग दिया। फॉर द सेक ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन वर्ड यूज होता है। अब देखते हैं बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ, के बल पर। बाय डिंट ऑफ का अर्थ होता है के बल पर। इसका यूज ये दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी चीज को प्राप्त करने या किसी कार्य को पूरा करने में किस चीज का योगदान रहा है, विशेष रूप से जब ये मेहनत, प्रयास या किसी विशेष गुण की वजह से हुआ हो। जैसे ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वो कड़ी मेहनत के बल पर सफल हुआ। दे वन द मैच बाय डिंट ऑफ टीम वर्क, उन्होंने टीम वर्क के बल पर मैच जीता। बाय डिंट ऑफ के ठीक बाद हमेशा नाउन यूज होता है। कड़ी मेहनत के बल पर वो परीक्षा पास हुआ। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। मेक फ्रेजेस के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल होगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।